नमस्कार मित्रों, मैं अंकित पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल न्यू एकेडमी में। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग जैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन का अध्ययन कर रहे हैं, उस क्रम में अभी तक 2 वीडियो जा चुका है। पहले वीडियो में हमने देखा कि पुर्तगाली और डच कंपनियां कैसे आई, क्या उनका प्रभाव रहा, ठीक है, और कैसे डच कंपनी जो है अंग्रेजों से एक युद्ध होता है, बिदरा का युद्ध 1759 में, उसके बाद उनका पतन हो जाता है। और उसके दूसरे वाले वीडियो में हमने देखा अंग्रेज कैसे आए, कैसे जहांगीर के शासनकाल में आए, कैसे कैसे उनसे जो है एक अधिकार प्राप्त किया कि हम कंपनी बना सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। फिर कैसे क्या हुआ कि वो अपना प्रभाव जमाने लगे, पुर्तगाली से वैवाहिक संबंध बनाते कैसे हैं, ये सब हम लोग जो है इसके पिछले वाले वीडियो में देख चुके हैं। तो आज हम जो है देखने वाले हैं कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन पार्ट 3 में देखेंगे कि आज जो है हम डेनिश के बारे में देखेंगे, जिसे डेनमार्क भी कहते हैं, फ्रांसीसी देखेंगे, और एक नई कंपनी है, एक और कंपनी बच रही है स्वीडिश, उसको भी देखेंगे। तो ठीक है, आइए आज की वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो ये है यूरोपीय कंपनियों का आगमन पार्ट 3। 2 पार्ट इसका आ चुका है। जो मित्र उसको नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को क्रम से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहली कंपनी है डेनिश या डेनमार्क। अंग्रेजी कंपनी के बाद ये डेनिश कंपनी उसके बाद आती है। कब आती है? तो ये आती है 1616 ईस्वी में। ठीक है, और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी? इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई तंजौर, तमिलनाडु में। कहाँ बनाई? तंजौर, तमिलनाडु में इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई। तो डेनिश, ठीक है, डेनिश या डेनमार्क से बस इतना ही पूछा जाता है कि ये कंपनी कब आई और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई। इससे जो है इनका प्रभाव भारत में कुछ खास रहा नहीं, बस ये आए, आराम से व्यापार किए, चले गए। तो यहाँ से क्वेश्चन इनसे बस इतना ही पूछा जाता है। नेक्स्ट कंपनी है फ्रांसीसी। फ्रांसीसी कंपनी कब आती है? फ्रांसीसी कंपनी आती है 1664 ईस्वी में आती है, और ये अपनी कंपनी का निर्माण भी भारत में 1664 में ही कर लेती है। 1664, उसके 4 साल बाद जो है ये जो है एक अपना जो है फैक्ट्री बनाना भी शुरू करते हैं। तो 4 साल बाद 1664 में आए, उसके 4 साल बाद 1668 में इन्होंने अपनी पहली कंपनी कहाँ बनाई? सूरत में बनाई। पहले वीडियो में हमने बताया भी था कि अंग्रेज और ये फ्रांसीसी दोनों लोग अपनी कंपनी कहाँ बनाए थे? पहली कंपनी सूरत में बनाए थे। तो इन्होंने 1768 में अपनी पहली कंपनी कहाँ बनाई? सूरत में बनाई। उसके बाद उसी से लगा हुआ 1 साल बाद एक और कंपनी मसूलीपट्टनम में बनाई। कब बनाई? 1669 में। तो 1664 में आए, उसके 4 साल बाद 1668 में पहली कंपनी सूरत में, फिर उसी के 1 साल बाद 1669 में अपनी पहली कंपनी, दूसरी कंपनी मसूलीपट्टनम में बनाई। ठीक है, इसके बाद फिर इन्होंने कुछ और कंपनियां भी फैक्ट्रियां लगाई हुई थी अपनी, जो है कौन सी थी? एक है, देखिए, फिर उसके बाद आते हैं, ये दोनों एक साथ पढ़ेंगे हम लोग, 73 74, और जैसे हम लोगों ने दोनों एक साथ पढ़ा 68 और 69, 68 69 एक साथ और 73 74 एक साथ। तो डेट को याद करने के लिए ऐसे ही क्रम बनाया जाता है कि जो डेट एक दूसरे से रिलेटेड है उनको हम एक साथ पढ़ें, जिससे हमको क्या है, काफी समय तक उसको हम लोग याद रख पाए। तो 73 में इन्होंने अपनी कहाँ बनाई थी पहली फैक्ट्री? कहाँ बनाई? तो इन्होंने 73 में अपनी बनाई पांडिचेरी में। ठीक है, और 74 में कहाँ बनाई थी? चंद्रनगर में बनाई थी। ठीक है, और 2 अन्य जगह भी इन्होंने अपना जो है प्रभुत्व जमाया हुआ था। वो क्या था? माही और कारिकल। ठीक है, माही और कारिकल में भी इन्होंने बनाया था। तो अभी फ्रांसीसी कंपनी के बारे में अभी तक हमने क्या पढ़ा कि 1664 में ये भारत में आई। ठीक है, और अपना कंपनी की स्थापना भी 1664 में कर दी है। इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई? इन्होंने पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई? सूरत में बनाई। कब बनाई? 1668 में। उसके 1 साल बाद 1669 में मसूलीपट्टनम में बनाई। तो 68 69 को एक साथ हमने पढ़ लिया। अब 73 74 को एक साथ पढ़ेंगे। 73 में कहाँ बनाया? तो 73 में उन्होंने पांडिचेरी में बनाया, और 74 में कहाँ बनाया? चंद्रनगर में बनाया। 2 अन्य जगह भी बनाया था, माही और कारिकल में। तो ये हो गया फ्रांसीसी से। एक और कंपनी है स्वीडिश कंपनी। इसके बारे में बहुत क्वेश्चन नहीं आता है, बस ये पूछा जाता है कि भारत में सबसे आखिरी में आने वाली कंपनी कौन है? अगर कभी मान लीजिए क्वेश्चन आया तो आप बताएंगे स्वीडिश कंपनी थी। कब आई थी? 1731 में आई थी।
इनका जो है व्यापार जो है भारत में बहुत कम रहा, लेकिन ये आई थी तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इनका प्रमुख व्यापार ये चीन से ही करते थे। बस इसके बारे में इतना ही है। ठीक है, तो ये जो फ्रांसीसी कंपनी है और अंग्रेज, जैसा कि इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि अंग्रेज जो है भारत में अपना प्रभुत्व जमा चुके थे और फ्रांसीसी कंपनी भी आ गई 1664 में, और 1600 में अंग्रेज आए थे, और फ्रांसीसी कंपनी भी एक मजबूती से जो है भारत में अपना व्यापार और अधिकार दोनों बढ़ा रहे थे। ठीक है, तो क्या होता है कि जब अंग्रेज जैसे एक लोग हैं, अगर आप व्यापार कहीं पे कर रहे हैं, कोई दूसरा आ जाता है तो एक प्रतिद्वंदिता की भावना उत्पन्न होती है, तो दोनों में एक प्रतिद्वंदिता बनती है जो कि उनके बीच में संघर्ष की प्रमुख वजह बनती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक है अंग्रेज व फ्रांस के बीच संघर्ष। क्या कारण रहा? कारण यही रहा कि जो है दोनों लोग क्या है अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे और भारत में कहीं ना कहीं अब उनके दिमाग में उत्तराधिकार करने का भी जो है मन बना लिए थे कि हम जो है भारत में अब जो है शासन भी करें, जो कि प्रमुख वजह बनी। तो क्या कारण रहा? व्यापार व शासन में एकाधिकार। तो यहाँ पे जो हेडिंग है, फ्रांस व अंग्रेज के बीच संघर्ष की क्या वजह बनी? व्यापार व शासन में एकाधिकार दोनों लोग चाहते थे। अंग्रेज चाहते थे कि हम ही भारत में केवल व्यापार और शासन करें, और फ्रांसीसी भी यही चाहते थे, जो कि दोनों में संघर्ष की एक प्रमुख वजह बनती है। और अंग्रेज व फ्रांस के बीच जो संघर्ष होता है उसको क्या नाम देते हैं? कर्नाटक का युद्ध। ठीक है, क्या नाम देते हैं? कर्नाटक का युद्ध। तो आइए, ये एक चार्ट है, इस चार्ट के माध्यम से हम समझते हैं कि अंग्रेज और फ्रांस के बीच कितने युद्ध हुए थे, उनको क्या नाम दिया गया, क्या कारण रहा, कब कब हुआ और किस संधि के तहत ये समाप्त हुआ। तो ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में ये यहां से क्वेश्चन आता है, दे देगा कर्नाटक के तीनों युद्ध, उसको मिलान करिए कब कब हुआ था। ठीक है, मतलब उनका समय क्या रहा, किस किस वर्ष में वो हुए थे, ये क्वेश्चन देता है। या दे देगा कि तीनों कर्नाटक युद्ध, दे देगा किस संधि के तहत समाप्त हुई, तो और उनके बीच में कौन कौन सा युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये चीज हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तो आप लोग जो है इसको बहुत ध्यान से समझिए, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, कुछ है नहीं। आप जो है अभी तक कैसे भी पढ़े हो, आज आपको याद होने वाला है। तो आइए हम सबसे पहले ये चार्ट को समझते हैं कैसे बना हुआ है। सबसे पहले है अंग्रेज व फ्रांस युद्ध, जिसको क्या नाम देते हैं? कर्नाटक युद्ध भी बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है युद्ध, काल, कारण, विशेष बातें और संधि। तो युद्ध कौन कौन से हुआ कर्नाटक में? कर्नाटक के कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। कौन कौन? प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। इसमें तो याद ही नहीं करना है, 3 युद्ध थे, ये तो याद हो गया। अब कब हुआ था? काल मतलब समय क्या था? तो बस आप एक याद कर लीजिए, बाकी याद हो जाएगा। पहला युद्ध हुआ था 46 से 48। कब हुआ था? कर्नाटक का प्रथम युद्ध 46 से 48 हुआ था। द्वितीय युद्ध 49 से 54 हुआ था, और तृतीय युद्ध 56 से 63 हुआ था। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, पहला हुआ 46 से 48, कितने वर्ष चला? 2 वर्ष चला। ठीक, द्वितीय कब चला? 49 से 54, कितने साल चला? 5 साल चला, 5 वर्ष चला। और तृतीय कब चला? 56 से 63। इसको याद कैसे करेंगे? पहला 2 वर्ष चला था, दूसरा 5 वर्ष चला था, तो 5 और 2 को दोनों को जोड़ दीजिए तो ये 7 वर्ष चला है। ठीक, और नहीं तो 56 और 63 में देखेंगे तो 7 का गैप भी है, तो कैसे भी करके याद कर सकते हैं। अब क्या करेंगे? 46 से 48। ठीक, 46 से 48 चला, उसमें एक जोड़ दीजिए। ठीक, कितना हो जाएगा? तो 48 में एक जोड़ेंगे 49, और ये दूसरा युद्ध कितना साल चला था? अभी हमने देखा कि 5 साल चला था, तो 49 से 54 याद हो गया आराम से। अब देखिए, और जब ये युद्ध समाप्त हुआ, अब 54 में 2 जोड़ दीजिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे 46 से 48 दूसरा याद करने के लिए आप यहाँ पे 1 वर्ष जोड़ दीजिए। ठीक, और इस वाले में 49 से 54 से इधर तृतीय वाले में 2 वर्ष जोड़ दीजिएगा।
तो आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो 46 से 48 चला, 1 साल उसमें जोड़ेंगे तो 49 आ जाएगा। कितने वर्ष ये चला था? 5 साल। तो 49 से 54 हो गया। अब 54 में 2 जोड़ दीजिए तो 56 हो जाएगा। कितने वर्ष चला था? 7 वर्ष, तो 63 हो गया। देखिए याद हो गया। तो ये एक बार रिवाइज करते हैं। कर्नाटक के कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। कोई दिक्कत नहीं। पहला कब युद्ध हुआ? 46 से 48। ठीक, 46 से 48 हुआ। अब 48 में 1 जोड़ दीजिए, 49 हो जाएगा। 49 और कितने वर्ष द्वितीय युद्ध चला था? 5 वर्ष चला था। तो 49 में 5 जोड़ देंगे, 54 हो गया। अब 54 में 2 जोड़ दीजिए। ठीक है, 54 में आप 2 जोड़ेंगे, 56 हो जाएगा। और कितने वर्ष ये चला था? 7 वर्ष चला था। तो 56 से 63 ये युद्ध हो गया। याद हो गया। अब हम देखते हैं इनका कारण क्या रहा, क्या वजह रही कि कर्नाटक युद्ध हुए। पहला युद्ध क्यों हुआ, द्वितीय युद्ध क्यों हुआ, तृतीय युद्ध क्यों हुआ। तो जो है ये अंग्रेज और फ्रांस जो थे कहां से आए थे? यूरोप से आए थे, यूरोप महाद्वीप में आए थे। तो यूरोप में उस समय एक देश था ऑस्ट्रिया, जहां पे उत्तराधिकार को लेके युद्ध हो रहा था। मतलब वहां पे उत्तराधिकार को लेके संघर्ष हो रहा था। तो उसमें क्या था कि वहां पे अंग्रेज जो है एक गुट को अंग्रेज एक गुट को सपोर्ट कर रहे थे और फ्रांस एक गुट को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो जब ऑस्ट्रेलिया में उत्तराधिकार का युद्ध होता है तो उसकी जो है आग भारत में भी देखने को मिलती है। अर्थात जब वहां पे अंग्रेज और फ्रांस से यूरोप में लड़ रहे थे तो यहाँ भारत में भी तना तना की स्थिति दोनों में बन भी गई थी। और यहाँ पे भी क्या था, एकाधिकार भी जमाना चाहते थे, तो उसको और बल मिल गया। तो पहला युद्ध जो कर्नाटक का होता है वो ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार के कारण होता है। तो पहला युद्ध हम समझ गए, क्या वजह रही। द्वितीय युद्ध में क्या होता है कि भारत में 2 जो है प्रमुख है वो थे, 2 प्रमुख जो है क्या नाम है, शासन थे। एक था आपका कर्नाटक राज्य और दूसरा था हैदराबाद राज्य। यहाँ पे भी कर्नाटक और हैदराबाद देखेंगे आप मैप में, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसे अगर भारत का मैप यहाँ पे नीचे बनाया जाए तो यहाँ पे कर्नाटक है, यहाँ पे जो है हैदराबाद है। तो यहाँ पे दोनों आमने सामने रहते हैं और दोनों में जो है उत्तराधिकार को लेके युद्ध बढ़ जाता है। तो एक गुट को जो है अंग्रेज सपोर्ट कर रहे थे, दूसरे को फ्रांस कर रहे थे। तो यहाँ पे इस वजह से कर्नाटक का द्वितीय युद्ध होता है। तृतीय युद्ध में आएंगे हम। कर्नाटक का तृतीय युद्ध क्यों होता है? तो यूरोप में जो है ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार को लेके जो युद्ध, यूरोप में एक 7 वर्षीय युद्ध चल रहा था जो कि उत्तराधिकार को लेके ही था। वहां पे बहुत सारा जो है उसी को लेके एक जो है कला की स्थिति बन जाती है और वो युद्ध काफी समय तक खींचा था। तो 7 वर्ष तक युद्ध चलता है। उसी वजह से भारत में भी जो है कर्नाटक के तृतीय युद्ध को जन्म देती है। ठीक है, तो ये जो है यूरोप में 7 वर्षीय जो युद्ध चल रहा था 56 से 63 लेके, वहां यूरोप में भी चलता है और यहाँ पे भी भारत में भी अंग्रेज और फ्रांस के बीच युद्ध होता है। तो आइए एक बार देखते हैं कि तीनों युद्ध किस किस वजह से हुए। पहला युद्ध ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार जो कि यूरोप में हो रहा था, तो भारत में भी उसकी आग जो है देखने को मिलती है। द्वितीय में था क्या था, कर्नाटक और हैदराबाद में 2 गुटों में बंट जाते हैं, एक गुट को अंग्रेज और दूसरे को फ्रांस सपोर्ट कर रहे थे। तृतीय युद्ध यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध हो रहा था जिसकी वजह से कर्नाटक तृतीय युद्ध होता है। तो ये हो गया। अब आते हैं विशेष बातें कि इस जो है तीनों जो युद्ध हुए कर्नाटक के, प्रथम युद्ध, द्वितीय, तृतीय युद्ध, तीनों युद्ध में क्या क्या बातें प्रमुख रूप से रही जो कोई एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो क्या होता है, कर्नाटक का प्रथम युद्ध जब होता है तो उसमें क्या होता है कि जब यहाँ पे युद्ध होता है तो यहाँ पे एक फ्रांस के एक गवर्नर थे डुप्ले, भारत में फ्रांस के गवर्नर थे डुप्ले। वो चाहते हैं कि ये युद्ध हो रहा है तो इस युद्ध का फायदा उठा के हम जो है अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दे। इसी मनोकामना के साथ वो क्या करते हैं कि मॉरिशस में जो फ्रांस के गवर्नर थे लाब्रू डोने को मॉरिशस से जो है बुलाते हैं। किसको बुलाते हैं? जो फ्रांस के गवर्नर थे लाब्रू डोने को बुलाते हैं और कहते हैं आइए, मौका बहुत अच्छा है, अंग्रेजों से हम युद्ध करते हैं और उनको भगा देते हैं। तो उसी में एक युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम था सेंट थॉमस युद्ध। क्या नाम था? सेंट थॉमस युद्ध, जो कि 1748 में लड़ा जाता है। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बीच
कौन सा युद्ध हुआ था? तो आप बताएंगे सेंट थॉमस का युद्ध हुआ था, 1748 में हुआ था। इस युद्ध में कुछ खास हो नहीं पाता है, दोनों लोग मजबूती से लड़ते हैं और इसमें बस दो चीज, एक समझ लीजिए एक संधि होती है जो है, उस संधि को कहते हैं एला सापेल की संधि, एला सापेल की संधि कहते हैं। और उस संधि में होता क्या है कि जो है मद्रास, जो कि मद्रास पहले अंग्रेजों के कब्जे में था, जब युद्ध होता है तो फ्रांसीसी उसको अपने कब्जे में ले लेते हैं और जो है उसको फ्रांसीसी अपने कब्जे में ले लेते हैं। और यूएसए में क्या होता है, यूएसए में फ्रेंच का कुछ जो है उत्तराधिकार क्षेत्र था जिसको अंग्रेज अपने कब्जे में लेते हैं। तो फिर जब एला सापेल की संधि होती है तो उसमें यह कहा जाता है जो क्षेत्र जिसका था वो एक दूसरे को वापस कर दें। तो जो मद्रास जो पहले ही अंग्रेज का था, फ्रांसीसी ने कब्जा किया था, तो उसको अंग्रेज को वापस कर दिया जाता है। और अमेरिका में जो है फ्रांस के कब्जे में जो चीजें थी उसको फ्रांस को वापस कर दिया जाता है। तो इस संधि के साथ ये युद्ध, ये जो है कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो उसकी 46 से 48 तक चल रहा था, वो समाप्त हो जाता है। आइए द्वितीय युद्ध में देखते हैं। द्वितीय युद्ध में क्या वजह थी? द्वितीय युद्ध में यही वजह थी कि जो है कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार को लेके युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो उस बीच में क्या होता है कि फिर अंग्रेज और फ्रांस के बीच में है तनातनी की स्थिति बनती है। अंबूर का युद्ध होता है 1749 में, ठीक है। कब होता है? 1749 में युद्ध होता है। और ये युद्ध पांडिचेरी की संधि के साथ जो है कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1755 में पांडिचेरी की संधि के साथ ये समाप्त हो जाता है। अब देखें कर्नाटक तृतीय युद्ध जो कि कब से कब तक चल रहा था? 56 से लेके 63 तक चल रहा था। क्या वजह थी? यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, ये था, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये कर्नाटक का तृतीय युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसी युद्ध में उसी युद्ध के बीच में एक जगह पे होता है, एक युद्ध होता है वांडीवास। क्या होता है? वांडीवास, जो कि कब होता है? 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजों की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि इस युद्ध के बाद जो है फ्रांस का नाश हो जाता है, अर्थात फ्रांस का पतन हो जाता है और फ्रांसीसी कंपनियां बहुत छोटे क्षेत्र में, जो माही कारिकल, यहाँ सब बहुत छोटे भारत के एक जो है द्वीपीय क्षेत्र में चली जाती हैं। अर्थात भारत में अब केवल और केवल अंग्रेज ही उभर के आते हैं और सारी कंपनियों का प्रभुत्व समाप्त हो जाता है। और यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो वांडीवास का युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था और फ्रांसीसी का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे आयरगूट, ठीक है, और जो है फ्रांस का नेतृत्व कौन कर रहा था? काउंट लाली। तो आयरकूट ने कूट दिया, जी है, किसको कूट दिया? काउंट लाली को, ठीक है, काउंट को कूट दिया और वो लाल हो गए। जब किसी कूटोगे तो लाल हो जाएगा, तो कूटने के कारण काउंट लाली लाल हो गए। ऐसे जो है हम इसको जो है रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो ये जो है संधि ये युद्ध कैसे समाप्त होता है? तो पेरिस की संधि के साथ ये समाप्त हो जाता है, ठीक। पेरिस की संधि के साथ समाप्त हो जाता है। संधि कब होती है? 1763 में होती है। तो आइए अब इसको एक बार हम फिर से देखते हैं कि कैसे क्या था, ठीक है। और इसको देख लेते हैं कि जो इसके कर्नाटक प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध के बीच में जो युद्ध हुआ है, जैसे पहले युद्ध कर्नाटक जो प्रथम युद्ध होता है उसके बीच में कौन सा युद्ध हुआ? सेंट थॉमस का। और द्वितीय में क्या हुआ है? अंबूर का। और तीसरे में क्या हुआ? वांडीवास का। इसको कैसे याद रखेंगे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए अंबूर का युद्ध कर्नाटक के किस युद्ध के बीच में हुआ था? तो 3 युद्ध हुए हैं, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, तो कैसे याद रखेंगे? आइए इसको देखते हैं। तो इसको हम एक जो है ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करते हैं कि सेंट थॉमस नाम का एक अंग्रेज था। सेंट थॉमस नाम का एक अंग्रेज था जो अमरूद खाया और हैंड वॉश किया। सेंट थॉमस नाम का एक अंग्रेज था जो अमरूद खाया और हैंड वॉश किया। तो सेंट थॉमस से हो जाएगा सेंट थॉमस, अमरूद से हो जाएगा अंबूर का युद्ध, हैंड वॉश से हो जाएगा वांडीवास। तो कर्नाटक के प्रथम युद्ध के बीच में सेंट थॉमस का, द्वितीय के बीच में जो है अंबूर का, अमरूद से अंबूर हो जाएगा, और तृतीय युद्ध में
वांडी वास, हैंड वास से वांडी वास, तो आपको याद रहेगा। ठीक है ना, बढ़िया। और अब देखते हैं ये अगर ये पूछा जाए, ये भी पूछा जाता है कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध में और द्वितीय और तृतीय में किस किस संधि के साथ समाप्त हुए। तो संधि भी 3 हुए हैं, इलासापेल की संधि, फिर जो है पांडिचेरी की संधि और पेरिस की संधि। तो इसको एक शॉर्ट फॉर्म इसका हम अगर बना लें तो ए पा पे, ठीक है, ए पा पे, ए से हो जाएगा इलासापेल, पा से हो जाएगा पांडिचेरी और पे से हो जाएगा पेरिस की संधि। ठीक है, तो ये जो है आपको याद हो गया। तो आइए इसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हमारे आज जो है क्या पढ़ें। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो यहां से देख लेते हैं, फिर यहां पे आएंगे तो डेनिश कंपनी आई 1616 में। ठीक है, इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ, तंजौर में बनाई। ठीक, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। बस इससे इतना ही पूछा जाता है। फिर आते हैं फ्रांसीसी कंपनी। फ्रांसीसी कंपनी कब आई, 1664 में आई। उसके 4 साल बाद 1668 और 69 दोनों एक साथ। ठीक है, 68 में उन्हें पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई, अपनी सूरत में। द्वितीय फैक्ट्री कहाँ बनाई, मसूलीपट्टनम में। फिर आता 73 और 74। 73 में चंद्रनगर में, 73 में पांडिचेरी में और 74 में चंद्रनगर में उन्हें अपनी फैक्ट्री बनाई। फिर माही और कारिकल पे भी उनका उत्तराधिकार हो जाता है। फिर एक पूछा जाता है कि सबसे भारत में सबसे लास्ट में कौन सी कंपनी आई, तो आप क्या बताएंगे, स्वीडिश कंपनी आई। कब आई, 1763 में। फिर क्या होता है कि अंग्रेज और जो है फ्रांस एक दूसरे से जो है टकराव की स्थिति में आ जाते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि अपना एकाधिकार चाहते थे, जो कि जो है उनके युद्ध की प्रमुख वजह बनती है। 3 युद्ध होते हैं और इस युद्ध को हम देते हैं नाम, चाहे अंग्रेज फ्रांस युद्ध या कर्नाटक युद्ध। तो कितने कर्नाटक युद्ध हुए हैं, 3 युद्ध हुए हैं। कौन कौन हुआ, प्रथम द्वितीय तृतीय, याद हो गया। फिर प्रथम युद्ध कब हुआ, 46 से 48 के बीच में हुआ। ठीक, द्वितीय कब हुआ, 49 से 54। तृतीय कब हुआ, 56 से 63। कैसे याद करेंगे, बस एक याद करिए आप। ठीक है, पहले उनका देख लिए कितने कितने वर्ष में कितने कितने वर्ष तक चले हैं। पहला 2 वर्ष, 5 वर्ष और 7 वर्ष, बस इतना ही याद कर लीजिए आप। 2, 5 दोनों को जोड़ देंगे तो तीसरा निकल जाएगा। फिर 46 से 48 उसमें 1 जोड़ दीजिए, 49। कितने वर्ष द्वितीय युद्ध चला था, 5 वर्ष, तो 49 से 54 हो जाएगा। फिर उसमें 2 जोड़ दीजिए, 54 से 56। कितने वर्ष चला था, 7 वर्ष, 56 से 63। याद हो गया कि प्रथम द्वितीय तृतीय 46 से 48, 49 से 54, 63 से जो है 56 से 63 चला। क्या वजह रही, पहली वजह ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार। द्वितीय वाले में क्या वजह थी, कर्नाटक हैदराबाद में उत्तराधिकार। तृतीय युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक, क्या रही प्रमुख बातें, पहले में जैसे हमने बताया सेंट थॉमस नाम का आदमी अमरूद खा के हैंड वॉश किया। तो पहले वाले में सेंट थॉमस का युद्ध होता है, कब होता है, 48 में होता है। द्वितीय में अंबूर का युद्ध होता है, कब होता है, 49 में होता है, 1749 में। फिर तृतीय वाले वांडीवास का युद्ध होता है, कब होता है, 1760 में। क्या प्रमुख बातें रही वांडीवास की, ये बहुत पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है, क्योंकि उसके बाद फ्रांस का पतन हो जाता है। तो जहां से पतन होता है वो युद्ध जरूर पूछा जाता है, या जहां से कोई चीज उभरती है या पतन होता है वही चीज पूछी जाती है। तो यहाँ से पतन होता है 1760 में, इसीलिए वांडीवास का पूछा जाता है। कौन थे अंग्रेज की तरफ से, सर आयरकूट थे और काउंट लाली जो है फ्रांस की तरफ से थे। तो आयरकूट ने लाली को कूट दिया, ऐसे आप आयरकूट ने कूट दिया और काउंट लाल हो गए, ऐसे याद कर सकते हैं। फिर किस संधि के साथ समाप्त हुआ, तो ए पापे इलासापेल। ठीक है, इलासापेल, पांडिचेरी और पेरिस। कब हुआ संधि, पहला वाला 46 से 48, तो 48 में है इलासापेल की होती है। फिर द्वितीय वाले 55 में होती है, समाप्त 54 में होता है लेकिन संधि 55 में होती है। और इसके बाद तीसरा वाला जो है 56 से 63 चलता है, तो 63 में समाप्त होता है और 63 में संधि भी हो जाती है। तो आज हमने ये जो है कर्नाटक का युद्ध कैसे हुआ, तीनों बहुत अच्छे से इसको समझ लिया है। ठीक है, आप लोग ऐसे एक बार इसको वीडियो को देखिए, अगर साथ में नोट्स बनाएंगे तो, और इसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, तो ये आपका जो है हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। एक से एक क्वेश्चन तो यहाँ से लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इसको जो है अच्छे से देख के अपना नोट्स बना लीजिए। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, जो कि अब होगा बंगाल विजय। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।